भाई साहब, आप वार्ड क्रमांक 4 के प्रत्याशी हैं जी। आप इस बार किन मुद्दों को लेके इसमें वार्ड पे उतरे हैं, जनता के सामने आए हैं? ये कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ हमारे वार्ड में लाइट, रोड, पानी, मूलभूत सुविधाएं की बहुत दिक्कत है। पानी है, रोड है, नाली है, ये सब चीज़ों की बहुत समस्या है। इस वजह से मैं इसी मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं भ्रष्टाचार को लेके विकराल एक समस्या है, उस पर क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, भ्रष्टाचार का बहुत विकट समस्या है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका हम जांच करवाएंगे और जांच करवा करके इसके लिए उचित प्रयास किया जाएगा। निर्माण कार्य को लेके काफी बात उठता रहता है, गुणवत्ता विहीन निर्माण को लेके। उसमें आपके शासनकाल पे आप दायित्व मिलता है तो आप उसमें क्या पारदर्शिता लाने वाले हैं? उसमें हम जो गाइडलाइन है, जैसे भी कार्य हुआ उसमें आने वाले समय में जो इंजीनियर हैं, अधिकारी, उनके गाइडलाइन के हिसाब से गुणवत्ता युक्त तो हम कार्य कराएंगे। इस प्रकार का हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा ताकि नगर के समस्या का समाधान हो सके। उन्हें जिस उद्देश्य के लिए हमें जनता चुनेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव है, वो तो पहले जो चुनाव था अलग है, इस बार जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीतेगा तो हम जनता के लिए खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उनकी समस्याओं का समाधान करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक क्या बताऊं भाई, आपके आप बड़े भैया हैं अभी हमारे जो प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी, उनको क्या रिस्पांस मिल रहा है? आज अंतिम दिवस है, क्या कहेंगे? पूरा गांव भर में बढ़िया मिला थे भैया। हमन ना सब जगह गए हैं, वोट मांगे, सब जन वोट देवो कहा थे। दोस्तों नमस्कार, आज हम छत्तीसगढ़ कोरबा जिला के परिषद में उपस्थित हैं और आज यहाँ पे चुनाव प्रचार अपने चरम सीमा पर है। आज अंतिम दिवस भी है। आप देख सकते हैं, ये अभी हमारे सामने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से बात करने वाले हैं और भी निर्दलीय प्रत्याशियों से, सभी लोगों से अपन बातचीत करने वाले हैं। आप ये शोरगुल भी सुन रहे हैं, जिसमें आपको बता दूं हम अपने चैनल की ओर से कहना चाहेंगे भारी से भारी संख्या में मतदान करें, पसंदीदा प्रत्याशी को भय लोभ मुक्त अधिक से अधिक संख्या में करें। और जानते हैं ये प्रत्याशी अपने किन मुद्दों को लेके मैदान में है। जी, परिचय बताएं। मैं आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार अध्यक्ष का प्रकाश दास महंत। जी, आपका मुद्दा क्या है, कैसे आए वहाँ पे? यही कि बदहाली 70 से 75 साल हो गए इन भाजपा कांग्रेस को यहाँ अध्यक्ष में रहते हुए, लेकिन आज भी जाओ मोहल्ले में वही नाली, वही सड़क, सारा वही समस्या, कहीं कुछ बदलाव का असर दिखने को नहीं मिल रहा है। आप लोगों ने दिल्ली में 10 साल राज किया, 11 साल। अभी जो वर्तमान में जो रिजल्ट आया है, क्या वहाँ पे क्या कमी रह गया था? और आज ये कटघोरा में आप किन मुद्दों, कैसा मुद्दा होगा आपका? देखिए, सरकार भाजपा की बनी, उनको हमारे ओर से बधाई। ये जनता के ऊपर है जिनको बनाना है। भाई, जनता दिल्ली में कम से कम बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का काम हमारे आम आदमी पार्टी ने वहाँ करके दिखाया। आज वहाँ कोई भी सरकार बैठे, उसको उस काम को करना पड़ेगा, तो 4 दिन बाद नहीं तो जनता उसको नकार के फेंक देगी। हम एक नए दिशा दिए हैं राजनीति में, वो हमारा कायम है। हार जीत अपनी जगह में, हार जीत सत्ता परिवर्तन होता रहता है। अगर आपको कटघोरा में दायित्व मिलता है, आप देखिए, हम लोग न संकल्प पत्र न घोषणा पत्र, हमारा रहता है गारंटी पत्र। मेरे गारंटी पत्र का फुटेज ले लीजिएगा। कटघोरा हॉस्पिटल में सोनोग्राफी के लिए हमारे महिलाओं को, हमारे बहनों को आज तक सोनोग्राफी का इंतजाम नहीं किया गया। हम लोग सोनोग्राफी का इंतजाम करेंगे। कटघोरा को जिला बनाने का इन लोग ढकोचला करते हैं भाजपा वाले। जब चुनाव आते हैं तब इनको जिला याद आता है मुद्दा बनाने के लिए। तो खाली मुद्दा की राजनीति हमको ज़मीन में दिखाने के लिए अब ये लड़ाई हम लड़ेंगे। कटघोरा के प्रत्येक वार्ड में लोगों को, नगर पालिका में 10-10 लोगों को, एक वार्ड में हम लोग एक वार्ड के हिसाब से उनको हम कार्य देंगे ताकि अपना मजबूत बना सके अपना घर परिवार को। ऐसा करके हमारे टोटल 11 इनके लिए गारंटी कार्ड जारी किए गए हैं। अरे भाजपा कांग्रेस नहीं करेंगे क्योंकि उनको करना नहीं है। भले कॉपी करके बहुत जगह सुनने में आ रहा है कि हम लोग भी ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी आप जानते हैं बहुत सारे वादे में तो कुछ वादा बच गया था दिल्ली में, जैसे यमुना का, उसको हम लोग स्वीकार किए। लेकिन हम आज भी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का काम, छत्तीसगढ़ से हमारा बिजली जाता है और दिल्ली में बिजली 200 यूनिट फ्री मिलता है और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में यूनिट वो लगाया जा रहा है, स्मार्ट मीटर। ये हमारे विफलता की और इन नेताओं की विफलता की कमजोरी है। हम इनको चुनेंगे तब ये बार बार हमको इसी तरीक़े से ढूंढेंगे।
अब तक आज अंतिम दिवस है प्रचार का, अभी तक क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? देखिए, इन लोग बाजा गाजा ढोल नगाड़े, क्योंकि जनताओं का पैसा को लूट के रखे हैं, इसीलिए इतना बैनर बैनर हमारा कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए आसपास में कैमरा घुमा लीजिए, तो हम लोग घर घर तक जा रहे हैं, हम लोग बैठ रहे हैं। प्रत्याशी डायरेक्ट में हूँ, डायरेक्ट में हर एक घर का 15 वार्ड में प्राय सभी जगह मैं गया हूँ। तो महिलाओं को सबको समझ में आ रहा है राजनीति वाकई में हम लोग इनको इतना दिन दिए समय, एक मौका मिलना चाहिए करके उनकी ओर से रिस्पांस आ रहा है। इस बार आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष बनने जा रहा है। जी, परिचय बताओ। चंद्रकांत डिक्सेना, प्रदेश सचिव, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़। सिन्हा जी, आप लंबे समय से इस पार्टी में जुड़े हुए हैं और आपने देखा होगा कई तरह के यहाँ पे राजनीतिक परिवेश परिस्थिति बने हैं। अब आप कई बार विधानसभा के चुनाव भी आपने ट्राई किया, लड़ा, प्रयास किया, और अब ये जो अपना नगर परिषद का जो चुनाव है, इसमें लगभग सैकड़ों लोगों ने अपना दायित्व निभाया है, यहाँ पे अपनी उम्मीदवारी की है। उसी तारतम्य में आपने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, क्या कहेंगे, क्या सफलता मिलने वाला है इस बार? हमारा तो आप दिल्ली और पंजाब में देखे हो कार्य जो हम लोग जनता के लिए किए हैं, वो तो आप लोग भली भांति जानते हो, आप लोग पत्रकार महोदय को। और हमारे कटघोरा में भी इस 11 हम लोग योजना लागू किए हैं, उनको भी हम लोग कटघोरा में बिल्कुल दिलाएंगे अगर हमारा आम आदमी पार्टी का अगर अध्यक्ष बना तो कटघोरा में। और मूल रूप से क्या करने वाले हैं अगर अवसर मिला तो? मूल रूप से हमारा जो 11 वादा हो तो करेंगे, और बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा तो आप जान ही रहे हो दिल्ली और पंजाब में हुआ है। थोड़ा सा अपन दिल्ली के बारे में बात कर लें। अभी जो वर्तमान में रिजल्ट आया दिल्ली का, 11 साल एक छत्र राज करने के बाद, ऐसा क्या कमी हुआ वहाँ पे, क्या दिक्कत आया, क्या वहाँ पे जनता ने क्यों नकारा? देखिए, हमारा सरकार तो अब देखिए, जनता जनार्दन है, जनता चाहेगी तो बदलेगी, जनता चाहेगी तो परिवर्तन होगी। परिवर्तनशील देश है, आप जान रहे हो। दिल्ली में हाँ यार, हमारा विकास नहीं हुआ आम आदमी पार्टी से, ऐसा करके सोचे होंगे तो बदले होंगे। मेरा नाम सुरेश कुमार, जी, हम पुरानी बस्ती कटघोरा के रहने वाले हैं। आपका जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी का नाम बताएं, आप किसके समर्थन में हैं और अभी तक माहौल क्या है? और माहौल हमारे पूरे वार्ड जो हमारे वोटर हैं वो सब हम ही को वो सपोर्ट कर रहे हैं। आज प्रचार का अंतिम दिवस है, उस पे प्रत्याशी द्वारा या आप लोगों द्वारा किस टाइप का रिस्पांस मिल रहा है मतदाताओं द्वारा? हम लोग को पूरे मिल रहे हैं, पूरे सपोर्टर हमको कर रहे हैं। पूरे 15 वार्ड है जो हमारी, वो पूरे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, रुझान हम लोगों का बहुत अच्छा शानदार चल रहा है और सभी का सपोर्ट मिल रहा है हमको। परिचय बताएं। अरे तो मैं घर भाई होगा ठीक तो मतदाता है ना भाई, तो क्या होगा? तो क्या बताऊँ? परिचय बताएं भाई आपके। आप बड़े भैया हैं, बड़े भैया हैं। अभी हमारे जो प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी, उनको क्या रिस्पांस मिल रहा है आज अंतिम दिवस है, क्या कहेंगे? पूरा गांव भर में बढ़िया मिला थे भैया, हमन ना सब जगह गए हैं, वोट मांगे, सब जन वोट देवो कहा थे। हाँ, इसके पहले भी भाई चुनाव लड़ चुके हैं, है ना? उसको देखते हुए अभी वर्तमान में कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अच्छा हैगा भैया, सब ठीक चला थे। बढ़िया। हाँ, मतलब प्रचार जीत भी रहे है, बढ़िया प्रचार है। हाँ, बढ़िया। हमारे जो 15 वार्ड है ना, वो सभी हमको आश्वासन दे रहे हैं और सपोर्टर भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी। क्या नाम है? सुनीता जायसवाल। थोड़ी जोर से। सुनीता जायसवाल। जी मैडम, आज प्रचार का अंतिम दिवस है, आप किस पार्टी के प्रत्याशी हैं और क्या मुद्दे हैं आपके? पब्लिक के सामने, मतदाताओं के सामने क्या कह के वोट मांग रही हैं? जी बताएं। जी पंजा छाप में वोट देके विजयी बनाए। मुद्दे क्या हैं, क्या कह के वोट मांग रही हैं आप? नल का समस्या, नाली की समस्या और छोटे तालाब के पास उसका बनाने के लिए, सफाई कराने के लिए। आप लोग साथ में हैं जी। आप लोग बताएं, इसके पहले भी कई पार्षद अध्यक्ष बदले गए हैं, कई मुद्दे सामने रखे हैं, इस बार क्या विश्वास के साथ आप लोग मदद कर रही हैं? अब पब्लिक का पूरा सपोर्ट रहे इनको, और जो भी पब्लिक का डिमांड है, जो भी समस्याएं हैं, पब्लिक बताएंगी, बयां करेंगी,
और पार्षद उनके हिसाब से फिर काम करेंगी। और जैसे जैसे काम होगा वो मतलब पब्लिक के जैसे जैसे काम होगा वो प्रत्याशी बढ़ते जाएंगे और उनके। तो क्या उस कार्यकाल में काम नहीं हुआ, क्या क्या कहेंगे? हुआ है काम, जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में हुआ है काम हुआ है जी, हुआ है काम। आप लोग अपने वार्ड में क्या करने वाले हैं फिलहाल? वही तो बताइए, पब्लिक का जो भी समस्या है उसका समाधान होगा। वही विशेषकर पानी का समस्या बहुत है हमारे वार्ड में। पानी देते हैं 5:30 में सुबह तो पानी देते हैं, एक तो रात में देते हैं, तो रात में किस टाइम भरेंगे पानी, और सुबह 5:30 बजे उठे नहीं रहते कोई। पानी का बहुत समस्या है बस्ती में, नाली साफ नहीं होता, पानी तो देते ही नहीं, गर्मी में देते ही नहीं पानी। हाँ पानी देते ही नहीं, एक टाइम जैसा एक दिन देंगे तो 2 दिन बंद, फिर एक दिन देंगे तो फिर 2 दिन बंद। और इधर रोड तरफ पूरा दिन भर बहता रहता है पानी, दिन भर बहता रहता है, वही समस्या है बस्ती का। हाँ दोस्तों सुना आपने, मूलभूत सुविधाओं के लेके ये लगे हुए हैं, अपनी बात रखे हैं। चलिए और किसी प्रत्याशी से बात करते हैं। जी चलिए, आप लोग करिए अपना काम। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं वार्ड क्रमांक 11 में, और हमें कुछ प्रचारक महिलाएं मिली हैं। अपन जानते हैं किसके पक्ष पे यहाँ पे प्रचार कर रही हैं और अभी तक इनको क्या रिस्पांस मिल रहा है। जी वार्ड नंबर 11 निसार अहमद पार्षद पद हेतु और राज्य जायसवाल अध्यक्ष पद हेतु खड़े हुए हैं। उसको भारी महत्व से इजी बना रिस्पांस क्या मिल रहा है? आज अंतिम दिवस है, प्रचार का अंतिम दिवस है। अब तक आप लोग को रिस्पांस कैसे मिल रहा है? अभी तक तो ठीक ही लग रहा है सर हमको जी। अब देखते हैं रिजल्ट बताएगा क्या। मुद्दे क्या बताते हैं आप लोग? आप लोग वोट मांगने से पहले लोग पूछते हैं वोट हम क्यों दें आपको, फिर आप लोग क्या कहते हैं कि वोट क्यों देना चाहिए? जो आपकी डिमांड होगी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे जी। जैसे अभी हम 11 नंबर में साफ सफाई नहीं हो पाता है, पिछला नाली का अच्छे से यानी कि बना नहीं है, आधे में बना है आधे में नहीं बना हुआ है। पानी बोर का 2-3 जगह बोर करवाने का चौक में पानी की कमी है। और ये तालाब रास्ते में जो राधा सागर रोड है उधर खंबा और नाली और ट्रांसफार्मर ये सब चीज़ के बारे से बात किए हैं। देखिए इसके पहले भी कांग्रेस का ही अध्यक्ष रहा, आपको पता है, रतन मित्तल जी थे इसके पहले, लगभग 10 साल लगातार थे। क्या समस्या क्यों नहीं खत्म हुआ? फिर भी आज भी समस्याओं को लेके अपन लोगों से वोट मांग रहे हैं। फिर क्या लगता है राज्य जायसवाल के बनने के बाद में सारा समस्या खत्म हो जाएगा? उम्मीद तो सब रखते हैं, कोशिश करते हैं, अब कोशिश पे खरा उतरेंगे। दुनिया कायम है सर, उम्मीद में तो दुनिया कायम है ना। अब हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। कब तक उम्मीद करेंगे बताइए? लगभग 11 साल नहीं, लगभग 11 साल आप लोगों ने ले लिया, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने लिया है, फिर से अपन अध्यक्ष उसी पार्टी से चाह रहे हैं, फिर ये समस्या कब समाधान होगा? अब हम नहीं जान सकते भाई, हम नहीं जान सकते। अपने तरफ से हम लोग कोशिश जरूर करेंगे, अगर जीतेंगे इंशाल्लाह तो हम कोशिश जरूर करेंगे। मैं दोस्तों सुना आपने? बहन हूँ, निसार अहमद की भाभी है जी, आप बहन हैं? मैं निसार अहमद की बहन हूँ, भाभी है, वो बड़ी अम्मा है। अच्छा। इन लोग भी, ये बेटी है। तो ज्यादा फोकस पार्षद पद पे है या दोनों पद में है, दोनों में है, दोनों पंजा में है। हाँ दोनों आइए बात करेंगे आपसे। जब परिचय बताएं। मेरा नाम सैयद अमीर अली जी, मैं वार्ड क्रमांक 11 का निवासी हूँ जी। और मेरा मकान यही है। जैसे अभी चुनावी माहौल चल रहा है, कई प्रत्याशी आपके सामने आए होंगे कई जी मुद्दों को लेके। हाँ, वैसे आप किन मुद्दों को वोट करने वाले हैं इस बार? इस बार तो हम लोग जैसे नाली बनना है, एसीसी रोड बनना है, इधर बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, गर्मी में पानी बहुत कम आता है। तो यही मुद्दा जो कंप्लीट करेगा, जो सशक्त नेता होगा, उसी को हम लोग वोट देंगे। आपको पता है लगातार इसके पूर्व भी लगभग 10-11 साल से कांग्रेस के ही अध्यक्ष बने रहे, और उस कार्यकाल में भी कई तमाम समस्याएं आई होंगी। क्या इस बार भी उसी पार्टी से आप लोग चुनने वाले हैं? क्या कहना? पहले तो हम लोग थे नहीं यहाँ, अभी 2019 से आए हैं, तो उस समय हम लोगों का नाम नहीं जुड़ा था। और पिछले चुनाव में जो समस्या थी वो आज भी बना हुआ है, पूरा हुआ ही नहीं 5 साल में।
हालांकि 2019 के चुनाव में 2019 में ही हुआ था, 1905 9 हाँ 2019 में हम लोग का वोट नहीं जुड़ पाया था, हम लोग रिटायर होके आए थे। और वो समस्या ना आज भी वैसी है, न नाली बना, न सीसी रोड बना, न बिजली की समस्या पूरी हुई। वोल्टेज इधर कम है, प्रेस तक गर्म नहीं होता है ठीक से, पानी गर्मी में एकदम कम आता है। भाई साहब, आप वार्ड क्रमांक 4 के प्रत्याशी हैं। जी। आप इस बार किन मुद्दों को लेके इसमें वार्ड पे उतरे हैं, जनता के सामने आए हैं? ये कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ हमारे वार्ड में लाइट, रोड, पानी, मूलभूत सुविधाएं की बहुत दिक्कत है। पानी है, रोड है, नाली है, ये सब चीज़ों की बहुत समस्या है। इस वजह से मैं इसी मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। जी। ये तो कोई पुराना समस्या है नहीं। जी जी। बहुत पुराना समस्या है। जी जी। इस पे आप इसको निदान कैसे कर पाएंगे? ये समस्या अभी तक आप मतलब कई पार्षद आए गए, अध्यक्ष आए गए, ये समस्या अभी तक सुलझा क्यों नहीं? आप ऐसा क्या करने वाले हैं? देखिए, ऐसा इसलिए कि ये मोहल्ला बढ़ते भी जा रहा है, नए नए बसाहट होते भी जा रहे हैं, फिर वही समस्या यथावत फिर होते जा रहा है, फिर रोड नाली पानी की, इसलिए मोहल्ला बढ़ रहा है। इसलिए मैंने इस मुद्दों को लेकर के चुनाव के लिए आगे आया मैं। जी जी। देखिए, ये तो कभी खत्म होने वाली चीज़ है नहीं। ये मुद्दे हैं जो हमेशा चलती रहती हैं, रोड नाली पानी हमेशा चलती रही, मूलभूत सुविधा हमेशा चलता ही रहता है। इसलिए ज़रूरी है और लोगों की जो भी समस्या हो उसके लिए मैं सामने आया हूँ चुनाव लड़ने के लिए। जी। आप ये भी बताएं, बहुत सारा तरीका है जी जन सेवा करने का। जी। आप जनप्रतिनिधि या चुनाव लड़के ही मैं इन समस्याओं को, हम जनता को निजात दिलाऊंगा, ऐसा कैसे मन में आया आपको? मेरे को अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास है। इस विश्वास को लेकर के मैं इस रास्ते को चुना हूँ। जी जी। आगे और बात करते हैं दोस्तों। चलिए, कुछ पार्टी के समर्थक जन हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, परिचय बताएं। श्रीमती सुचित्रा संजय मानिकपुरी। जी, बताएं, अभी आप घर घर कंपेनिंग कर रहे हैं, आप लोग घर घर जाके सीधा डोर टू डोर लोगों से वोट मांग रहे हैं। ऐसा क्या भरोसा दिला रहे हैं कि आपको ही वोट देंगे? वो ऐसा कैसा जान पड़ता है आप लोगों को? देखिए, लोकतांत्रिक चुनाव में तो जो वार्ड के प्रत्याशी हों या नगर के प्रत्याशी हों, सभी अपनी जगह में लोकप्रिय होते हैं। लेकिन क्या है, आज जिस वार्ड में हम प्रचार कर रहे हैं उस वार्ड में बहुत सारी ऐसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। लोग बाग बाहर से भी आ रहे हैं, सुविधाएं तो हैं यहाँ, लेकिन जैसे जैसे यहाँ लोगों का आवागमन ज़्यादा हो रहा है, बसाहट बढ़ रहा है, उन सुविधाओं की कमी होती जा रही है। और जब हम किसी घर में प्रचार करने, जैसे आप कह रहे हैं प्रचार करने जा रहे हैं, तो हम ये इसे प्रचार नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि अगर उन घरों में कोई असुविधा है, उनके घर में कोई कमी है, कोई परेशानी है, और अगर हम अपने प्रत्याशी की छवि को बताते हुए या अपना एक भरोसा उनसे जीतते हुए उनकी सुविधाओं को जो हम देंगे, उनके यहाँ जो कमी है उसे पूरा करेंगे, उन्हें आश्वस्त करते हैं कि हम अपने प्रत्याशी के माध्यम से उनकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें पूरी करेंगे, तो उसी आश्वासन के साथ लोग बाग हम पर विश्वास करते हैं। जी, मैं ये कह रहे थे मैडम, सबसे पहले तो आप पार्टी कार्यकर्ता के से हट के अगर बात करें तो एक पहले मतदाता हैं जी। आपने और इसके पहले कई चुनाव देखा होगा, लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, फिर कहाँ लुप्त हो जाते हैं, फिर उनका जो वादा रहता है कहाँ जाता है पता नहीं चलता। आपके साथ भी ऐसा थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं ठगा हुआ महसूस हुआ होगा आपको। इस बार ऐसा क्या चमत्कार होने वाला है कि आप लोग बिल्कुल खरा उतरेंगे? जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हर प्रत्याशी लोकप्रिय होता है और सभी प्रत्याशी अपना आश्वासन देते हैं, लेकिन देखिए, आज हम जिस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं या जिस प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं, वो केवल एक प्रत्याशी नहीं है, वो हमारे केंद्र में बैठे हुए हमारे नरेंद्र मोदी जी के एक सैनिक के रूप में है। और हम इस सिंबल पे हम नरेंद्र मोदी जी की वजह से विश्वास करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी के विश्वास पात्र हैं, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, और हमारा सिंबल ही विश्वास का प्रतीक है। मैडम, परिचय बताएं। मेरा नाम सरिता कुर्रे है, मैं वार्ड क्रमांक 4 की हूँ, आजाद नगर से। मैडम, इस बार क्या लगता है आप लोग को कि इस बार के चुनाव में कायाकल्प होने वाला है, सारा चीज बदल जाएगा, ऐसा कैसा लगता है आपको?
देखते हैं यहाँ तक कि पूरा सरकार भी है नरेंद्र मोदी जी का, यहाँ राज्य भी सरकार है और यहाँ तक के विधायक का, तो इससे जल्दी काम होगा। सभी सरकार एक ही है तो। और भरोसे की बात अपन करें तो आपकी जानकारी में कई पंचवर्षीय चुनाव बीते होंगे, कई लोग वोट मांगे होंगे, आए होंगे, गए होंगे, कई लोग नए नए लॉलीपॉप भी आपको दिए होंगे, उसमें कहाँ तक क्या दिखा आपको, कितना विश्वसनीय लगा आप लोगों को बताएं? अभी तक तो नहीं मिला है वैसे कुछ भी, मतलब लेकिन जैसे अभी जो यहाँ थे तो जो नहीं हुआ है काम, जैसे सरकार अलग अलग था पहले, इसी वजह से। जी, और इधर बताएं, यादव मैडम लगा, मैडम परिचय बताएं। श्रीमती वंदना यादव, वार्ड क्रमांक 4, आजाद नगर। जी, वोट मैडम आप पहली बार मांगने निकले हैं या तो इसके पहले मांगते रहे हैं वोट? पहली बार। क्या अनुभव, पहले अनुभव बताएं। घर घर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, पहचान भी बढ़ रही है। अभी आप किस पार्टी के लिए वोट मांगने को निकले हैं, किसके लिए निकले हैं, क्या सिंबल है? बीजेपी के लिए, मतलब पार्षद। आपने बीजेपी के लिए वोट मांगना क्यों सोचा और अदर पार्टी के लिए क्यों नहीं सोचा? क्या बीजेपी में बीजेपी का बहुत अच्छा काम है ना, बीजेपी का शुरू से चल रहा है, केंद्र से लेके मतलब पूरा योजना जो है नरेंद्र मोदी जी की सभी मतलब साकार कर रहे हैं, पूरा काम अच्छा हो रहा है, जिला से लेके गांव से विकास हर कुछ का, तो हम उसी के सपोर्ट में हैं। और हमारे राजू भैया को खड़े भी किए हैं अपने वार्ड से, तो हम चाहते हैं जीते और हमारे मोहल्ले का भी विकास करें पूरा। तो इस प्रचार का मेन चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानते हैं आप लोग, आइडल मानते हैं आपका? जी जी बिल्कुल, उन्हीं के कदम में चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी। सुबारतीन भाई नाव हवा है, अब तालाब के साफ सफाई होना चाहिए, और पचरी भी बनना चाहिए, काबर के दुख सुख सब में तालाब काम आथे। और तुम्हारी झोली चला झन देखिए, तुम्हारे पाकिट चला मत देखिए, तुम जनता का विकास करिए। हाँ, अब विश्वास कर से कर ले देत अभी भाई विश्वास ऊपर मत दे जाती। अब तक लगभग कभी चुनाव देखे हुए, कई ठो चुनाव, कई पार्षद कई ठो बने हैं। हाँ, लंबा लंबा बात करके, गोल मोल बात करके, हाँ, आश्वासन देके, हाँ, बाद में फिर चेहरा भी नहीं देखे, ऐसे प्रत्याशी मन लगा कभी? हाँ, क्या कहना है बता? अब तो बोल दारे में है यही तालाब साफ सफाई होना चाहिए बस। अच्छा, दुख सुख सब में काम आते हैं। मोर का डोकरा खत्म हो तो एक ठो में पानी नहीं रही से में, हैं साफ सफाई है ही नहीं है, ता पानी भला देखे आत रहे तहाले बस, ता यह तालाब है जरूरी है। हाँ, शादी बार बिहार मन्नी हन्नी सब में काम आते। ये बार जो प्रत्याशी तो सामने आए हैं वोट मांगे ला भाजपा के, बोला क्या कहा था, क्या कहना है बता? क्या कहना है, जिताना तो है और का है, कैसे जितावे, मतलब कैसे जिताबो, वोट दे के जिताबो, का जिताबो? कुछ सवाल है तो है, का सवाल लिया, तो मतलब कुछ कहना है बोला, काम धाम न लेके का सवाल पूछा था बतावा ना। वही तो मैं कहा तो कि प्रत्याशी से तो कुछ सवाल है। हाँ, कुछ सवाल है, कुछ मतलब बोला मुखलंग बातचीत है, कुछ सवाल। हाँ, सामने खड़ा थोड़ा बात करना। हाँ, एक तो अर्चना अपन झोली भरदारी, सामने अब तू झन भरिया नाम अब बस मैं बोल दारे जौन बोलना रही से तौन मैं बोल दारे बस। अच्छा, चुनाव को लेकर किस तरह की कटघोरा नगर पालिका के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया गया है, और इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हम लोग पूरा संदेश दिए हैं हम कार्यकर्ताओं के बीच में, और उनके बीच में जोश भरे हैं कि हमको और सभी 14 वार्ड जो बचे हैं उसमें जीत करके आना है, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को हमको जिताना है। ऐसा संदेश। 5 साल कांग्रेस की सत्ता थी, उसको लेकर कांग्रेस का भाजपा कार्यकर्ता किस तरह काम करेंगे? 5 साल
चोर दरवाज़ा से उन लोग सरकार बनाए थे। निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश में सरकार है तो प्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। निश्चित रूप से और जो 5 साल उनकी जो भ्रष्टाचार की सरकार थी उनमें उनका योगदान रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनको हर जगह बताने की काम कर रही है जहाँ क्या भ्रष्टाचार किए हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे इस नगर पालिका में आने वाली है। जैसा कि अगर हम बात करते हैं कटघोरा की नगर पालिका की, तो यहाँ पहला विकेट गिरा के 13 नंबर वार्ड में कार्यकर्ताओं और जनता ने बता ही दिया है कि यहाँ पे पूरा माहौल जो है वो भाजपा में ही है। और 5 साल में जिस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ है, हर तरह के ठेके में भ्रष्टाचार, यहाँ तक कि जो मूलभूत सुविधा है, चाहे हम बात करें पानी की, बिजली की, रोड की, तो यहाँ जिस दुर्दशा को जनता भोग रही है वो स्वाभाविक रूप से आतुर है यहाँ पे सुशासन लाने के लिए। और कार्यकर्ता स्वयं, यदि हम बात करते हैं घोषणा पत्र की, आरोप पत्र की, तो कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ के कार्यकर्ता हमको असफलता के 5-7 मुद्दे नहीं, यानी अब ये हो रहा है कि हमको घोषणा पत्र में यहाँ की पालिका के क्या रखना है, आरोप पत्र में क्या रखना है। और मुझे लगता है कि कार्यकर्ता ये चीज़ समझ चुके हैं कि पिछली बार कांग्रेस ने जो मतदाताओं से उनका अध्यक्ष बनाने का जो अधिकार छीना था, इसको लेकर जनता में एक आक्रोश है। और कार्यकर्ता भी उत्साही हैं कि एक के साथ एक, जैसे 11 तारीख है, 1 और 1 11 होता है, तो एक के साथ एक, यानी अपना पार्षद तो जनता चुनने जा ही रही है, साथ ही कटघोरा के नगर पालिका का अध्यक्ष भी इस बार स्वयं जनता चुनने जा रही है। और ईवीएम में ही हमारे नगर पालिका के जो अध्यक्ष उनका 1 नंबर बटन है। तो मुझे लगता है एक पूरी तरह से यहाँ कमर कस के कार्यकर्ता और जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नगरीय निकाय में सरकार लाने के लिए अपना मन बना चुकी है। चुनाव है, 5 साल कांग्रेस की सत्ता रही है, इस बार आपको प्रत्याशी बनाया गया है, तो किस तरह जनताओं के बीच आप जाएंगे? क्योंकि नगर पालिका चुनाव कटघोरा का है और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आज कटघोरा नगर पालिका परिषद का आयोजन किया गया था और कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए ये निश्चित रूप पता चल गया कि पहले से ही नगर की मतदाता ने अपना मन बना लिया है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी होगा, मतदान करने के लिए तैयार है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी नगर की सरकार होगी, इसलिए कि इस बारी का जो चुनाव है नगर पालिका का वो प्रत्यक्ष चुनाव होने जा रहा है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी और जनता के मन में ये विश्वास है कि सरल और सहज कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाया है और उन्होंने मन बना लिया है कि वे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। किस तरह की समस्या कटघोरा में समस्या को लेकर? पेयजल की समस्या है, मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली की समस्या है। इसको आने वाले समय में, क्योंकि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में, हमारी सरकार केंद्र में है और निश्चित रूप से यहाँ तीसरी जन सरकार बनेगी, तो हमारा प्राथमिकता रहेगा मूलभूत समस्याओं का समाधान करना और राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से निश्चित रूप से जनता की जो मूलभूत समस्या है, पानी है, बिजली है, नाली है, सड़क है, उसका पूर्ण रूप से समाधान करने का। अभी आप शहर में भ्रमण कर रहे हैं, आपको जनता के प्रति किस कौन सी मुद्दाएं ऐसी दिखी है, समस्याएं, उसके बारे में बताएंगे जो जनता आपके बारे में? मुख्य रूप से चूँकि पानी का समस्या है, कुछ ऐसे गया था उसमें नाली सड़क की व्यवस्था है और यहाँ पर राधा सागर तालाब, हुसैन सागर, छिर्रा का तालाब और बैसागरी तालाब, ये बहुत गंदगी हो गया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इन तालाबों की जीर्णोद्धार, इन तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से पहल किया जाएगा और हम सरकार की मदद से इन समस्याओं का समाधान करें। चूँकि निस्तार का प्रमुख साधन राधा सागर तालाब आप जानते हैं कि धरोहर नगर पालिका कटघोरा का, इसके लिए हम काम करेंगे। जी, भ्रष्टाचार को लेकर विकराल एक समस्या है, उसमें क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, भ्रष्टाचार का बहुत विकट समस्या है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका हम जांच करवाएंगे और जांच करवा करके इसके लिए उचित प्रयास किया जाएगा। निर्माण कार्य को लेके काफ़ी बात उठता रहता है, गुणवत्ता विहीन निर्माण को लेके, इसमें आपके शासनकाल पे आप दायित्व मिलता है तो आप उसमें क्या पारदर्शिता लाने वाले हैं? उसमें हम जो गाइडलाइन है, जैसे भी कार्य हुआ उसमें आने वाले समय में
इंजीनियर हैं अधिकारी उनके गाइडलाइन के हिसाब से गुणवत्ता युक्त हम कार्य कराएंगे। इस प्रकार का हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा ताकि नगर के समस्या का समाधान हो सके। उन्हें जिस उद्देश्य के लिए हमें जनता चुनेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव है, वो तो पहले जो चुनाव तो अलग है, इस बार जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीतेगा तो हम जनता के लिए खरा उतरने का प्रयास करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की पार्षद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कटघोरा नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 11 में और कुछ प्रचारक अभी हमें मिले हैं। अपन जानते हैं किस पार्टी पे किस प्रत्याशी के फेवर पे ये प्रचार कर रहे हैं और किन मुद्दों पे ये वोट मांग रहे हैं। भाजपा से प्रत्याशी का नाम अनुराग दुलानी है। वार्ड की जो भी समस्याएं हैं उनको चलते हुए वोट मांग रहे हैं। जैसे कि मुद्दे कि जैसे रोड नहीं बन रहा है, नाली की समस्या है, पानी की समस्या है, कोई ध्यान दे रहे, आवासीय का है, महतारी बंधन का है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है वार्ड पे, उस मुद्दे पे। आम मतदाता को कहते क्या है आप लोग, क्यों वोट दें वो आपको? बस्ती के विकास के लिए, बस्ती के विकास के लिए हमको वोट चाहिए। यहाँ उनकी सुनने वाला कोई नहीं है ना, यहाँ एक अच्छे पार्षद की जरूरत है। जैसे कि अभी लखनलाल देवांगन मंत्री जी ने अभी एक स्टेटमेंट जारी किया था कि जितने बेजा कब्जाधारी हैं उन्हें नगर पालिका का जो पर्ची है रसीद वो जमा करें और आवास स्वीकृत कराएंगे, ऐसा करके भी उनका एक घोषणा था। दूसरा महतारी बंधन पे क्या महतारी बंधन में हर मंथली पैसा आ रहा है, अपने को बहुत कुछ सपोर्ट मिल रहा है उनसे अपने को। और आवासीय का ऐसा है कि बहुतों का आवास पास नहीं हो पा रहा है, बहुत लोग डाले हैं। यहाँ आने के बाद पता चला है कि 4-5 साल से अपन फॉर्म डाले हैं, आवास नहीं मिल पा रहे। उस मुद्दे पे अपन आवास योजना का तो कोई लाभ नहीं मिला है अभी तक के 4-5 साल हो गया। पार्षद भाई रोड पे ध्यान नहीं दिया है, नालियों का वो नहीं किया है, नालियों का विकास है, ना विकास है, ना रोड का है, ना पानियों का है, ना पानी की भी सही तरीके से व्यवस्था है। जगह कई घरों से ये भी मिला है हम लोग को कि अब अच्छे से पानी हमको नहीं मिल रहा है। लाइट का भी प्रॉब्लम है। क्या बोलते हैं? जीत जाएंगे तो बस्ती का विकास होगा। नहीं, ऐसा नहीं, बस आप हमारे भैया को जिताइए, अनुराग दुलानी को। हमें उसके लिए सबका सपोर्ट चाहिए। सब अपना अपना मत देंगे, विजयी होंगे, उनके सबके जो भी काम रुके हुए हैं सबके पूर्ण होंगे। सबका सहयोग चाहिए। जिससे बस्ती का विकास हो सके।